यहाँ जानवरों को भगाने का एक तरीका है, खासकर आसपास जो तेंदुए रहते हैं और जंगली भालू। पहले ही हमें आगाह किया गया कि जब आप जंगल के उस हिस्से से जाएंगे तो तेज़ सीटी बजाते हुए आपको जाना होगा। जंगली जानवरों के खौफ तले जंगल पार किया। नदी की उफनती लहरों पर सवार हुए। पर्वतों और ग्लेशियरों की चोटियों को कदमों तले रौंदा। यही रास्ता है, आराम से। अब यही रास्ता है। बड़े बड़े चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े और उन टुकड़ों के बीच से ऊपर की तरफ बढ़ना है। मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से। 100-150 मीटर देख पाना भी बहुत मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि चारों तरफ जबरदस्त बादल लगे, बारिश सड़क से हो रही है। तब कहीं जाकर हासिल हुई 17,000 फीट की बुलंदी पर हिमालय के सबसे ऊंचे कुंड की पहली झलक। कहानी बहुत लंबी, किरदार थोड़ा अनजाना है, लेकिन हमें खींच कर लाया था इस कुंड से जुड़ा दावा, जिसे लोग बताते थे हकीकत, लेकिन हम कहते हैं ये एक फसाना है। कौवे अगर अपना देह त्यागते हैं तो काकभूसुंडी लेक पे ही जाते हैं। जो कौवा वहाँ पर अपने प्राण नहीं त्याग पाता है, इधर उधर अपने प्राण त्याग देता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो जो उसके साथी कौवे रहते हैं तो उसका एक पंख वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ उसे भेंट कर देते हैं, ताकि जो उनका साथी कौवा है उसे भी मोक्ष प्राप्ति हो सके। शरीर का त्याग करने कौवे यहां क्यों आते हैं? 17,000 फीट की ऊंचाई तक कैसे पहुंचते हैं? और सबसे बड़ी बात, यहीं क्यों आते हैं? सवाल कई थे और हर सवाल का जवाब था एक नाम, जिनका कृष्ण और राम से भी पहले इस धरती पर था वास। शरीर से कौवा, लेकिन आत्मा से योगी, जिन्हें पुराणों में कहा गया था कर्णकुल। आज हम उन्हें कहते हैं काकभूसुंडी। कहते हैं इसी कुंड किनारे रामायण लिखे जाने से पहले राम धुन गूंजी थी। काकभूसुंडी ने पक्षीराज गरुड़ को राम कथा सुनाई थी, जो आज भी इन वादियों में प्रकट होते रहते हैं। वाल्मीकि रामायण रचे जाने से पहले ही वहाँ पे काकभूसुंडी ने कौवे के रूप में वहाँ पे राम कथा सुनाई थी। काकभूसुंडी सनातन धर्म के सबसे पुराने किरदार है, जो आज भी जिंदा है। अगर काकभूसुंडी के साक्षात दर्शन करने हैं तो आपको झील से आगे जाना पड़ेगा। तो आज निकलते हैं भारतवर्ष के सबसे दुर्गम ट्रैक पर। जानलेवा रास्तों से करते हैं दो दो हाथ। हर मोड़ पर देते हैं मौत को बात। और टीवी इतिहास में पहली बार खोज कर लाते हैं सनातन धर्म के सबसे पुराने किरदार काकभूसुंडी का दृश्य। ग्लेशियर है, दूरबीन देना।
है तो ये दूर, लेकिन कौवे दिख रहे हैं। ये कहानी शुरू हुई थी उत्तराखंड में चमोली जिले के एक छोटे से गांव पुलना से। सफर 35 किलोमीटर लंबा था। मंजिल 17,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर थी। एक बड़े मकसद के साथ हम देश की सबसे दुर्गम चढ़ाई की ओर बढ़ते जा रहे थे। आगाज खुशनुमा था। हम जंगल के सबसे खूबसूरत इलाके में थे। अभी बस ट्रैकिंग की शुरुआत हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपके स्वागत में फूल बिछा दिए हों। इस फूल को सबसे खास माना गया है। इसे वाइल्ड रोज के नाम से तो पुकारते ही हैं और कहते हैं कि जब आप इस ट्रैक पर आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगर ये फूल आपको दिख जाए तो ऐसा माना जाता है कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इससे आगे की राह में कांटे ही कांटे थे। हम हिमालय की सबसे ऊंची झील से भी ऊपर जा रहे थे। सनातन धर्म के सबसे पुराने किरदार की निशानियां खोजने ये एक ऐसी चढ़ाई थी जिसका नाम सुन बड़े से बड़े पर्वतारोहियों के भी पैर कांप जाते हैं। उस झील में ऐसा क्या है? लोग वहां जाने से क्यों कतराते हैं? हम क्यों जा रहे थे? हमें किस निशानी की तलाश थी? ये सब जानने के लिए पहले उस पौराणिक किरदार को समझना होगा जिनका नाम है काकभुशुंडी। कहते हैं उनका शरीर कौवे का था, लेकिन आत्मा एक सिद्ध महर्षि की थी जो सतयुग में भगवान शिव के साथ थे, त्रेता युग में श्री राम कथा के साक्षी बने और द्वापर युग में श्री कृष्ण लीला भी देखी। कहते हैं उन्होंने भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ को उस समय राम कथा सुनाई थी जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी भी नहीं थी। कहते हैं वो राम कथा एक कुंड पर सुनाई गई थी। वो कुंड ही हमारी मंजिल थी जिसका रास्ता इसी गांव से निकलता था। सफर शुरू होने से पहले हम चमोली के इसी पुलना गांव में थे, जहां का बच्चा बच्चा उस पौराणिक किरदार को जीता है, कहानियों को रटता है। वही कहानी जो गांव के बड़े बुजुर्ग सुबह शाम सुनाते रहते हैं। वहाँ पे सबसे पहले राम कथा जो काकभुशुंडी जी द्वारा कही गई थी, सुनाई गई थी, और हमारे बुजुर्ग भी मानते हैं कि वहाँ पे आज भी राम नाम की गूंज सुनाई देती है, लोग उसको एहसास करते हैं।